Welcome student of 7th class and welcome back to your own study platform that is Fun with Oxford English. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ आपकी स्कूलिंग बहुत बेहतरीन जा रही होगी स्टूडेंट। तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इस सेंस में कि लास्ट वीडियो में हमने अपने यूनिट नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी की रीडिंग की थी फॉर आवर मॉडर्न इंग्लिश बुक। सो आज हम उसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. So I hope all of you will be ready to do that. So let's get started. Here we have the words जिसके हमने मीनिंग जो है वो राइट डाउन करनी है. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मीडोज. मीडोज मीन चिरागाहें, यानी कि फसलों के अंदर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आप जो है वो चल सकते हो. ठीक है. तो उसके लिए हम इंग्लिश में मीडोज का वर्ड यूज़ करते हैं. सेकेंड वर्ड हमारे पास वाइन. वाइन मीन दर्दनाक आवाज़, यानी कि दर्द में आवाज़ निकालने को या दर्द भरी आवाज़ निकालने के लिए हम वाइन का वर्ड यूज़ करते हैं. थर्ड है हॉर्स बैक. बैक मीन क्या होता है? पुश्त. हॉर्स बैक घोड़े की पुश, यानी कि घोड़े की बैक जिस पे जो है वो बैठ के आप हॉर्स राइडिंग करते हो. ठीक है. उसको उस जगह को उसके उस बॉडी पार्ट को जो कि जिस पे राइडर बैठ के हॉर्स राइडिंग करता है उसको कहते हैं हॉर्स बैक. नेक्स्ट है हमारे पास स्नॉटेड. स्नॉटेड का मतलब होता है फंकारना. जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो अक्सर अपनी नाक से आवाज़ें निकालते हैं. ठीक है. तो उसके लिए हम इंग्लिश में स्नॉटेड का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ब्रूक. ब्रूक मीन्स छोटी नदी, यानी कि एक तो स्ट्रीम होती है सिंपल नदी, यानी कि जो साइज में कह लें कि मीडियम होती है या बड़ी होती है, लेकिन जो ब्रूक होती है वो छोटी होती है साइज में. ठीक है. एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश मीन हैरान होना, सरप्राइज होना. नेक्स्ट है प्रिक्ड अप हिज ईयर. ईयर का हमने पढ़ा था कान खड़े करना या कान खड़े होना, यानी कि आप एकदम से चौकन्ना होते हो, एक्टिव होते हो कोई चीज़ को सुनने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास लॉस द सेंट. लॉस द सेंट मीन वो खो देना, यानी कि मैंने आपको बताया था कुछ एनिमल्स में ये क्वालिटी होती है, ये गॉड गिफ्टेड होती है कि उनके अंदर सूंघने की हिस्स जो है वो बहुत शार्प होती है. ठीक है. तो उस ट्रेट को, उस क्वालिटी को कहते हैं द सेट. ठीक है. लास्ट है हमारे पास वाइल्ड विद फ्राइट. सो वाइल्ड विद फ्राइट मीन्स शदीद खौफजदा होना, बहुत ज़्यादा डर जाना, अ काइंड ऑफ फ्राइटेंड. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन और वर्ड्स हैं जो कि आपको बुक में दिए गए थे, जिनसे आपने जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं. तो सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन फ्रेजेस का मतलब पता होना चाहिए, फिर ही आप इनसे सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि वर्ड्स नहीं हैं, ये फ्रेजेस हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है. मेकिंग स्ट्रेट फॉर. मेकिंग स्ट्रेट फॉर का मतलब है कि फ़ौरन जो है वो किसी और जगह पर जाना. ठीक है. तो इसका हमने सेंटेंस बनाया है आफ्टर ही लेफ्ट द ऑफिस ही मेकिंग स्ट्रेट फॉर द हॉस्पिटल, यानी कि ऑफिस से निकलते ही वो सीधा हॉस्पिटल गया. ठीक है. नेक्स्ट है टर्न शार्प राउंड. टर्न शार्प राउंड का मतलब होता है बहुत ही स्पीडली मूव करना या भागना कहीं से. आई टर्न शार्प राउंड टू सेव माई लाइफ फ्रॉम द डॉग. मैंने डॉग से अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागा. ठीक है. थर्ड है वर अपॉन हर. वर अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर लपकना, अटैक करना. ठीक है. द ग्रुप ऑफ वाइल्ड डॉग्स वर अपॉन हर एंड टॉर्न हर इनटू पीसेस, यानी कि जंगली कुत्तों के ग्रुप ने उस पर हमला किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए. जैसे कि द वाइल्ड डॉग्स एंड हंटमैन वन अपॉन द हेयर एंड टॉर्न हर इनटू पीसेस. आपने ये टेक्स्ट में अपना पढ़ा था. लास्ट है हमारे पास येट कुड नेवर येट कुड मेक आउट, या इसका मतलब है कभी समझ ना आना, यानी जब कोई बात आपको समझ नहीं आती उसके लिए आप ये फ्रेज भी यूज़ कर सकते हो. आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई पीपल वेस्ट देयर टाइम इन आइडल टॉक्स. कहते हैं मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती कि लोग फजूल बातों में अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं. तो स्टूडेंट हमने वर्ड मीनिंग्स और अपने सेंटेंसेस राइट डाउन कर लिए हैं. अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं. ओके, सो हेयर वी हैव आवर क्वेश्चन आंसर. सो स्टूडेंट हमारी टेक्स्ट बुक में 7 क्वेश्चन थे. जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने स्किप किया है इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखी हुई थी जिसको आपने बताना था. तो आई थॉट कि इट वाज नॉट सो गुड, यानी नॉट सो इम्पोर्टेंट व्हाट आई से. तो उसको क्वेश्चन को मैंने स्किप करके बाकी 6 जो हैं उसके आंसर यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं. तो here we have our first question. Why did the dog stop barking and begin to
रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड। आपने बताना है कि डॉग्स ने भौंकना क्यों शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी नाक ज़मीन पर क्यों रगड़नी शुरू कर दी। अच्छा जी, तो बताएं उन्होंने अपनी नाक इसलिए ग्राउंड पे रगड़नी शुरू कर दी ताकि वो हेयर की खरगोश की दोबारा से स्मेल जो है वो ग्राउंड से ले सकें, ठीक है, उससे तलाश कर सकें। तो यही इसका आंसर होगा। द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगेन टू रन विद द नोजेस टू द ग्राउंड बिकॉज दे हैड लॉस्ट द sight and sense of hair and were trying to find its sense again। क्योंकि उन्हें जो है वो खरगोश दिखना बंद हो गया था और ना ही उसकी स्मेल आ रही थी, उसकी बू आ रही थी, इसलिए वो ट्राई कर रहे थे कि दोबारा से उसकी वो बू हासिल कर सकें, ठीक है। विच लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेस wanted to join the horses to the hunt। अच्छा, कहते हैं वो कौन सी लाइन है जिससे हमें पता चल जाए कि जो छोटे घोड़े थे वो अपने बड़े घोड़ों के साथ शिकार देखना चाहते थे। चाह तो आपको अगर याद होगा कि एक सेंटेंस था जिसमें गैलोपिंग का वर्ड यूज हुआ था, तो वो ये था। These lines tell us that some of the horses wanted to join in the hunt. The old horses noted and looked eagerly after them and we young colt wanted to be galloping with them। So इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो दूसरे हॉर्स थे वो भी ये विश रखते थे, ख्वाहिश रखते थे कि वो भी बड़े हॉर्सेस के साथ जो हैं वो हंट देख सकें, ठीक है। नंबर सी है हमारे पास। वाई वाज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। तो वाइल्ड विद फ्राइट का मीनिंग हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा खौफजदा होना, डर जाना। आपने बताना है कि हेयर जो है वो क्यों खौफजदा हो गया था, क्योंकि डॉग्स उसके पीछे पड़े हुए थे। यही यही सिचुएशन थी ना जिसकी वजह से हेयर जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। द हेयर वॉज वाइल्ड विद फ्राइट बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट। हेयर इस वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि कुत्ते जो थे वो उसका पीछा कर रहे थे, ठीक है। नंबर डी है हमारे पास। हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड। आपने बताना है कि खरगोश की मौत किस तरह से हुई। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, इट वॉज टू थिक एंड शी टर्न sharply round to make for the road but it was too late। The dogs were upon it with their wild cries and then it met its end। सबसे पहले क्या हुआ, खरगोश ने बहुत कोशिश की कि वो बाड़ में से जो है वो निकल सके, लेकिन बाड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। उसने बहुत कोशिश की, बहुत तेज़ी से वो भागा ताकि वो रोड तक पहुंच सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉग्स ने उस पर अटैक कर दिया था और एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीख चीख आई और वो जो था वो मर गया। दे वुड हैव टॉर्न द हेयर इनटू पीसेस। और इस तरह उन्होंने, यानी कि डॉग्स ने उसको उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए खरगोश के। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वाई वाज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ब्लैक ब्यूटी की, ठीक है। वाई वाज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश। आपने बताना है कि वो जो छोटा घोड़ा था, यानी कि जो स्टोरी टेलर जो हमें अपनी स्टोरी बता रहा है ब्लैक ब्यूटी, वो क्यों इतना हैरान परेशान हो गया था। बताएं क्यों इतना हैरान परेशान हो गया था। क्योंकि उसने ये साइट, ये हंट पहले नहीं देखा था, ठीक है। द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर वाज एस्टोनिश्ड by the sight of the men on fine horses with barking dogs chasing and killing a hare। अच्छा, वो ये साइड देखकर बहुत हैरान हुआ कि अच्छे घोड़ों पर सवार कुछ आदमी भौंकते हुए कुत्तों के साथ एक खरगोश का पीछा कर रहे हैं उसको मारने के लिए। तो स्टूडेंट, जब भी आप कोई नया सीन देखते हो, साइड देखते हो जो आपने पहले नहीं देखी होती, तो ज़ाहिर है आप थोड़ा हैरान और परेशान होते हो। तो इस तरह वो जो यंग कोल्ड था ब्लैक ब्यूटी, वो भी ये शिकार का मंजर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान खौफज़दा होगा। तो स्टूडेंट, हमने यूनिट नंबर 2 के वर्ड मीनिंग, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे राइट कर लिए हैं। आई होप आपको इन सब की समझ आ गई होगी। बट इन केस आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, so do let me in the comment section. I will definitely sort out for you. Till then, take care. Allah Hafiz.